हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए जो नवीन शर्मा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन क्लास आज रहने वाली है। तो यदि ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो प्रश्न है वो है भरतनाट्यम से संबंधित। तो भरतनाट्यम के जो गुरु हैं वो नट्टूवार देखने को मिलते हैं और ये आपका तमिलनाडु का नृत्य देखने को मिलता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जानकारी है वो शिल्पदिकारम और अभिनय दर्पण बुक से देखने को मिलती है। और इनके जो लेखक हैं वो शिल्पदिकारम के जो लेखक हैं वो इलांगो आदिगल और अभिनय दर्पण के नंदीकेश्वर देखने को मिलते हैं। कंटका हस्त मुद्रा का संबंध भरतनाट्यम से देखने को मिलता है। भरतनाट्यम का जो अन्य नाम है वो सादर नृत्य और दासी अट्टम देखने को मिलता है। और ये मंदिरों को समर्पित है। ये जो आपका नृत्य है मंदिरों को समर्पित है। इसकी शुरुआत आलारूपु से और समाप्ति इसकी तिल्लाना से होती है। जो नृत्य की जो शैली है वो कला क्षेत्र भुजुवर और कला मंडलम देखने को मिलती है। जो ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी 1910 में। भरतनाट्यम के जो चित्र हैं वो चिदम्बरम देखने को मिलते हैं और शैव धर्म से संबंधित हैं। संगीत ये आपका कर्नाटक संगीत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो योग और नवरोज हैं ये 2016 में यूनेस्को में लिस्टेड हुए थे। कुंभ मेला 2017 में लिस्टेड हुआ है। और छऊ नृत्य जो है आपका और कालबेलिया ये 2010 में लिस्टेड हुए हैं। मुदियुट्टू जो कि केरल का नाटक है ये 2010 में शामिल हुआ है यूनेस्को में। यूनेस्को में जो कुल ICH हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं वो 15 देखने को मिलती हैं। पहली जो ICH है वो वैदिक जब देखने को मिलती है और ये 2008 में शामिल हुआ है। रम्मान जो नाटक है वो उत्तराखंड का देखने को मिलता है। और दुर्गा पूजा 2021 में वेस्ट बंगाल की शामिल हुई। और 15वीं जो ICH बनी है वह गरबा जो कि 2023 का देखने को मिलता है, ये गुजरात का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 मार्शल आर्ट से संबंधित प्रश्न। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें थोड़ा यानी बैसाखी के दिन ये आर्ट होती है। मणिपुरी के हैं हुयेन, लैंगलोन और थांगटा और सरित सरक। जम्मू कश्मीर का है स्कल्वी। पंजाब की जो आर्ट है वो है आपका गतका और लाठी। केरल का है कलारी पट्टू। मिजोरम का है इबुआई कुश्ती। और आपका महाराष्ट्र का है मर्दानी। आंध्र प्रदेश की हैं काथी सामू। तमिलनाडु की जो आर्ट है वो है सिलम्बम। वेस्ट बंगाल की लाठी और बनारस का है मुष्टि युद्ध और MP का है मल्लखंब देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि शतरंज से संबंधित प्रश्न है। तो शतरंज की जो 36 पंक्तियां होती हैं उसको रैंक कहा जाता है। इसमें जो कुल खाने होते हैं वो 64 होते हैं। 32 वाइट और 32 ब्लैक खाने देखने को इसमें मिल जाएंगे आपको। इंटरनेशनल शतरंज जो डे है वो आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है और पहले ग्रैंड मास्टर V आनंद देखने को मिलते हैं। दूसरे आपका जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं देवेंद्र बरुआ और तीसरे हैं प्रवीण थीप से देखने को मिल जाते हैं। सबसे कम उम्र में जो शतरंज जो जीता है वो है आपके डी गुकेश जो कि अभी हाल ही में ये चर्चा में रहे हैं। इसमें जो सीधी चाल होती है उसको प्यादे और ढाई चाल को जो आपका घोड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 मुक्केबाजी में पुरुष के लिए 8 कैटेगरी होती हैं और महिलाओं के लिए 5 कैटेगरी देखने को मिलती हैं। सबसे भारी भार जो वर्ग होता है वो सुपर हैवी वेट जिसे कहा जाता है। तो इसमें जो आपका 8 टाइप्स हैं वो है आपका फ्लाई ये 52 kg होता है। फेदर 57 kg होता है। लाइट 63 kg और वेल्टर वेट जो है आपका 69 kg का देखने को मिलता है। जो मिडिल वेट है वो आपका 65 kg, लाइट हैवी वेट 81, हैवी वेट 91 और सुपर हैवी वेट 91 kg प्लस में देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए जो सबसे हल्की है वो फ्लाई वेट आपका 51 kg और सबसे भारी है मिडल वेट आपका 75 kg। बैडमिंटन में जो ट्रॉफी है उसमें आपका थॉमस कप है पुरुषों के लिए और उबेर कप है महिलाओं के लिए। भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो सुधीरमन कप है ये देखने को मिलता है। और अमृत दीवन कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी और चड्डा कप ये है आपका
अग्रवाल कप और नारंग कप ये सभी के सभी बैडमिंटन से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। जो एसएच कप है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट सीरीज के तहत आता है। आगा का कप हॉकी से संबंधित और यूएस मास्टर्स ट्रॉफी ये गोल्फ से संबंधित देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 74 के तहत होता है। ये उत्तरदायी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति और आर्टिकल 75(3) में ये बताया गया है। लोकसभा के प्रति जो है मंत्रियों की संख्या जो होती है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है जो अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी की बात होगी तो 5 वर्ष तक जज या हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहा होना चाहिए। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल आते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का ये पक्ष रखता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ और प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो RK वेंकट रमणी देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में PM के कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि भारत के जो संविधान में से कौन से अनुच्छेद हैं जो कि प्रत्येक राज्य की पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। तो आर्टिकल 82 और 170 है। जो आर्टिकल आपका 79 है वो संसद से संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल 80 और लोकसभा से संबंधित आर्टिकल 81 देखने को मिलता है। अकबर का जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 जो अकबर है उसका जो शासन सभा रहा वो आगरा रहा। दरबार में इसके 9 रत्न रहते थे जिसमें से आपके बीरबल जिन्हें महेशदास कहा गया, अबुल फजल अकबरनामे इन्होंने लिखी और 3 भाग में ये देखने को मिलती है। फैजी जो है डॉक्टर और मैथ्स टीचर देखने को मिलते हैं। टोडरमल राजस्व मंत्री और अब्दुल रहीम खाने खाना ये उन्हें उपाधि है इनकी। इन्हें बैरम खां का बेटे थे ये और अकबर का संरक्षण इनको कहा गया है। तानसेन रामतनु पांडे इनके दरबारी कवि रहे। समाधि इनकी ग्वालियर में है। उनकी पुस्तक है मियाँ की मल्हार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 अकबर के समय जो भूमि थी वो परती रहती थी यानी कि एक 2 साल के अंतर में खेती हुआ करती थी। जो पोलज है वो सबसे ज़्यादा उपजाई जाती थी। चाचर क्या था तो चाचर जो है अकबर के समय का शब्द है। जो भूमि 3 या 4 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी तो उसको कहा जाता था चाचर। तो तंबाकू की खेती यहाँ होती थी। अकबर ने शुरू कराई थी तंबाकू की खेती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त की थी तो वह आपके टोडरमल ने और उन्होंने इसको विकसित किया था। अकबर का जो सेनापति था वो राजा मानसिंह देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ का जो पुनर्निर्माण किया था टोडरमल ने। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल। अपना किला महल सीतापुर टोडरमल और 1582 में दहसाला प्रथा को शुरू कराया था टोडरमल के थ्रू। अगला है गर्मियों में जो पहला मानसून आता है वो पश्चिमी घाट होता है। जून से सितंबर के मध्य ये आता है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो 85% वर्षा करता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू। आपका जो मानसून का लौटना होता है वो निर्वर्तन होता है और हवा क्या है अरब सागर की मुख्य भूमि की ओर बहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 चेरी ब्लॉसम क्या है तो आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा गया है। कॉफ़ी के लिए उपयोगी होती है। कर्नाटक में होती है। वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी चलती हैं हवाएं और केरल में जो तूफान चलता है केरल में कॉफ़ी सावर कहा जाता है और असम में बोडो इशिला इसको कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में नार्वेस्टर और मैंगो शावर कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में होती है। राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा प्राप्त करते हैं तो केरल से करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 NPA क्या है तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। IFSC है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन। नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। UPI की जो फुल फॉर्म है वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और KYC है नो योर कस्टमर्स। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित तो कुल 12 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका RBI के गवर्नर इस समय LK झा थे और ये 14 बैंक थी। इसमें 50 करोड़ प्लस का इनका बजट देखने को मिलता है और ये 19 जुलाई 1969 की बात देखने को मिलती है। इस समय PM इंदिरा गांधी थी। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों को किया गया जिनका जो बजट था वो 200 करोड़ प्लस देखने को मिलता है और जिनकी जमा राशि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती तो नया रेखीय संवेग क्या होगा तो वो आपका प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा चलती हुई चीज में होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है आपका इक्वल टू होती है 1/2 mv²। तो इसमें जो है लीनियर जो मोमेंटम है उसके वर्ग का जो प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी।
यानी कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है, जो आपका रेखीय संवेग है, ये प्रोपोर्शनल होता है रूट में आपका गतिज ऊर्जा के। तो जैसे ही यहाँ पर गतिज ऊर्जा 256 लिखी जाएगी, 256, तो ये आपका रूट से बाहर निकलकर 16 गुना रह जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक साथ अपचयन और उपचयन कैसे होता है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन जो होता है, इसमें O2 प्राप्त होती है, हाइड्रोजन को खोया जाता है और इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो जाती है। वहीं अगर बात करें आपका जो अपचयन है, रिडक्शन, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन को खोया जाता है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाते हैं। अंतिम प्रश्न है आपकी आज की क्लास का, ये छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियां होती हैं, जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो बिल्ली कहा जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वो छोटी आंत से ही शुरू होता है। तो आज की क्लास के जो रिवीजन प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। 20 प्रश्न क्लास के अंतर्गत डिस्कस हो चुके हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।